सब लोग उस पर्वत को देखकर जहां जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे थे उसकी जय हो कहकर उसे दंडवत प्रणाम करने लगे। सारा राज समाज प्रेम में ऐसे मग्न हो गया मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या वापस लौट चले हों। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था उसका बखान शेष जी भी नहीं कर सकते। यह तो वैसे ही अगम था जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में शिथिल हो जाने के कारण पूरे दिन भर में केवल 2 कोस ही चल पाए और सुरक्षित स्थल देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही निवास किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे जाने के लिए गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात के शेष रहते हुए भी जग गए। उसी रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम को सुनाने लगी कि हमें ऐसा लग रहा है कि समाज सहित भरत जी यहाँ आए हुए हैं और प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर जल रहा है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से रहित कर देने वाले प्रभु स्वयं अपनी रची लीला से सोच के वश में हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लगता है कोई बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया और देवताओं का पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। उनके चित्त में आश्चर्य छा गया। उसी समय कोल भील जाति के लोगों ने वहां आकर उन्हें सारे समाचार सुनाए। उनके सुंदर मंडल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्र प्रेमाक्षुओं से भर गए। फिर सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश में हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भरत जी के साथ बड़ी भारी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत का संकोच, पर भरत जी के स्वभाव को समझने वाले होने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं दे पा रहे थे। तब यह जानकर उन्होंने अपने चित्त का समाधान किया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे आज्ञाकारी हैं। तभी लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने लगे। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कह रहा हूँ। सेवक के सही समय पर ढिठाई करने से उसे ढीठ नहीं समझा जाता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ, पर यह ऐसा अवसर है, इसलिए मेरा कुछ कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और आपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं, परंतु मूढ़ और विषयी जीव आपकी प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को
प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम का सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके सारा समाज को अपने साथ जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोरकर दोनों भाई यहाँ आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय में किसे सुहाती है। अपनी सेना के साथ भरत जी के आने का समाचार सुनते ही क्रोधित हुए लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, इस कुसमय पर आपको वनवास में अकेले और असहाय जानकर भरत ने अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रची हैं और अब वह सेना लेकर अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। परंतु इसमें भरत को भी क्या दोष दें। राजपद पाने के बाद तो सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। जब इस लालच में चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हो गया था और राजा बेन ने तो ऐसी नीचता की जो कोई कर ही नहीं सकता। वह तो लोक और वेद दोनों से ही विमुख हो गया था। उस प्रकार से तो भरत जो कर रहा है वह उचित ही है, क्योंकि कूटनीति कहती है शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। परंतु भरत ने इसमें एक बात अच्छी नहीं की, जो उसने राम जी को अकेला और असहाय जानकर उनका इस प्रकार निरादर किया। पर आज युद्ध में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर उनकी समझ में आ जाएगा कि इस निरादर का परिणाम क्या होगा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी चरण रज अपने सर पर रखी और बोले, हे नाथ, मेरे कथन को किसी भी प्रकार से अनुचित ना समझिएगा। भरत के ऐसे दुस्साहस भरे कदम को आखिर कहां तक सहा जा सकता है। क्षत्रिय जाति और रघुकुल में जन्म लेने के साथ साथ मैं आपका सेवक भी हूं। इतना कहकर लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर श्री राम जी से आज्ञा मांगी और आज्ञा मिलते ही सिर पर जटा बांधकर उन्होंने कमर में तरकस कस लिया और धनुष तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं आपके सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा और भरत को सबक सिखाऊंगा। यदि ऐसे समय पर शंकर जी ने भी आकर उसकी सहायता करने का प्रयास किया तो मुझे आपकी सौगंध है, मैं उन्हें भी युद्ध में छोड़ूंगा नहीं और उन्हें भी मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। तभी लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा करती हुई एक आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे जैसा प्रतापी का बखान कोई भी नहीं कर सकता। परंतु वेद कहते हैं, जो लोग बिना विचार किए जल्दबाजी में किसी काम को करते हैं वह निश्चित ही बाद में पछताते हैं और उन्हें कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए। तभी श्री राम जी और सीता जी ने बड़े आदर के साथ लक्ष्मण जी से कहा, हे तात सुनो, भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो आज तक कहीं देखा गया है और ना ही कहीं सुना गया है। अयोध्या के राजा की तो बात ही छोड़ दो,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और पिता की सौगंध खाकर विश्वास के साथ कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। भरत के गुण, शील और स्वभाव का बखान करते करते श्री रघुनाथ जी प्रेम के सागर में डूब गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी के प्रति उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करते हुए कहने लगे, हे रघुनाथ जी, भरत जी के गुण आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने जब देवताओं की वाणी सुनी तो उन्हें अत्यंत सुख प्रदान हुआ। उधर भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया और फिर सबको नदी के समीप ठहराकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर वहां जाने के लिए चल दिए, जहां सीता जी और श्री रघुनाथ जी का निवास स्थान था। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करके विचलित हो रहे थे और उनके मन में अनेकों प्रकार के कुतर्क आ रहे थे कि कहीं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे आने की खबर सुनकर अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह न चले जाएं। पर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगा और मुझे इस बात पर विश्वास है कि श्री राम जी मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपना लेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही मेरी शरण है। श्री राम जी मेरे सभी पापों और अवगुणों को क्षमा करके मुझे अपना लेंगे, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे थे। उनके सारे अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे थे। जब भी वे श्री रघुनाथ जी के स्वभाव के बारे में स्मरण करते तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते। भरत जी का राम जी के लिए प्रेम देखकर निषाद राज अपनी देह की सुध बुध भूला जा रहा था। तभी वे आश्रम के समीप जा पहुंचे और वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखकर भरत जी ऐसे आनंदित हुए जैसे कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। श्री राम जी के वन में निवास करने से वहां की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती है। तभी केवट दौड़कर ऊंचाई पर चढ़ गया और अपनी भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जो जामुन और आम के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की पर्णकुटी सुशोभित है। वहां बहुत से सुंदर वृक्ष हैं जो सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है, जहां श्री सीता राम जी मुनियों समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर भरत जी वृक्षों को देखते हैं और उनके नेत्रों में जल भर आता है। तभी श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह पर दृष्टि पड़ते ही दोनों भाई ऐसे हर्षित हो गए जैसे किसी दरिद्र को पारस पत्थर मिल गया हो। और फिर वहां की रज को हाथों में उठाकर भरत और शत्रुघ्न अपने मस्तक और नेत्रों में लगा लेते हैं। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पा लिया हो।
तभी भरत जी की दृष्टि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर और पवित्र आश्रम पर पड़ी और आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का सारा दुख ऐसे मिट गया जैसे योगी को परमार्थ प्राप्त हो गया हो। तभी भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और उनकी पूछी हुई किसी बात का श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। उनके सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बंधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहां विराजमान हैं। श्री राम जी मुनि के वस्त्र तथा जटा धारण किए हुए सीता जी के साथ बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। वह जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसको परमानंद और शांति की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें देखते ही छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम के सागर में डूब गया और वह अपना हर्ष और शोक और सुख दुख सब भूल गए और हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। भरत जी के प्रेम भरे वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी ने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और उन्हें समझते देर ना लगी कि भरत जी श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, पर वे श्री राम जी की ओर मुख किए खड़े थे और भरत जी उनकी पीठ के पीछे थे, इसलिए श्री राम जी ने उन्हें देखा नहीं। तो लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भरत का नाम सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठ खड़े हुए और उन्हें यह सुध ही नहीं रही कि कहाँ उनका वस्त्र गिरा, कहाँ तरकस, कहाँ धनुष और कहाँ बाण। और भरत जी के पास पहुंचते ही कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलन को देखकर सभी लोग अपनी सुध बुध ही भूल गए। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भूलकर प्रेम से पूर्ण हो रहे थे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। भरत जी और श्री राम जी के मिलन के ढंग को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उनके हृदय में दुखी होने लगी। तभी देवगुरु बृहस्पति जी के समझाने पर उन मूर्खों को चेतना आई और वह फूल बरसाकर श्री राम जी और भरत जी के मिलाप की प्रशंसा करने लगे। फिर श्री राम जी बड़े प्रेम से शत्रुघ्न से मिलने के बाद निषाद राज से मिले और लक्ष्मण जी भरत जी और शत्रुघ्न से बड़े ही प्रेम से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। भरत तथा शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और उनसे इच्छित आशीर्वाद पाकर वे बहुत आनंदित हुए। फिर प्रेम और उमंग से भरे छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी ने सीता जी के चरणों की रज हाथों में लेकर अपने सर पर धारण किया और बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे। सीता जी ने दोनों को उठाकर उनके सर पर हाथ फेरा और अपने पास बैठा लिया और मन ही मन उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में इतना मग्न हो गईं कि उन्हें अपनी ही सुध बुध नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए।
और उनके हृदय का कल्पित भय धीरे धीरे जाता रहा। तभी उचित अवसर देखकर केवट हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, हे नाथ, मुनि वशिष्ठ जी के साथ सारी माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति तथा मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर यहाँ आए हुए हैं। गुरु के आगमन की बात सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास ठहरने को कहा और वे उसी समय वेग के साथ वहां से चल दिए। तभी गुरु जी के दर्शन मिलते ही लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम से भर गए और वह उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर प्रेम से पुलकित हुए निषाद राज ने दूर से ही मुनि वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया और निषाद राज पर दृष्टि पड़ते ही ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उसे ऐसे जबरदस्ती हृदय से लगा लिया जैसे जमीन पर लौट रहे प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। यह देखकर सारे देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और कहने लगे, जगत में निषाद राज के समान छोटा कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा आखिर कौन है। पर वशिष्ठ जी ने अपने प्रेम से इस भेद को समाप्त कर दिया। निषाद राज को देखकर लक्ष्मण जी मुनिराज वशिष्ठ जी से भी अधिक आनंदित होकर उससे मिले। तभी श्री राम जी ने सारी माताओं को दुखी देखा तो सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी के पास जाकर उनसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उन्होंने उनकी बुद्धि को तृप्त कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सर सारा दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको संतावना दी। उसके बाद रघुनाथ जी बाकी सभी माताओं से मिले और उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, सारा जगत ईश्वर के अधीन है, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जाकर बैठे, जैसे किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो रहे थे। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें गले लगा लिया और नेत्रों से बहे प्रेम अश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को वैसे ही नहीं बताया जा सकता जैसे कोई गूंगा स्वाद के बारे में नहीं बता सकता है। फिर रघुनाथ जी ने गुरु से कहा कि चलिए अब आश्रम पर पधारिए। मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्या वासियों के साथ साथ सब लोग वहीं रुक गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम के लिए चल दिए। सबको आता देखकर सीता जी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गईं और उन्होंने उनसे अपने मन का मांगा हुआ आशीष पाया। फिर वह मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता ने सभी सासुओं को देखा तो सहम कर
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राजहंसनियां बधिक के वेश में हो गई हों, और वह सोचने लगी, कुचाली विधाता ने यह क्या कर डाला। सासुओं को भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, जो कुछ देव को अच्छा लगता है वह सब सहना ही पड़ता है। तभी जानकी जी नील कमल के समान अपने नेत्रों में जल भरकर सभी सासुओं के पास जाकर सबके पैरों से लगकर मिलने लगी, और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, तुम्हारी मांग सदैव भरी रहे, सदा सुहागिन रहो। सीता जी और सारी रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हो रही थीं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने सबको बैठने के लिए कहा, और वह बोले, जगत माया का जाल है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग जाने की बात सबको सुनाई। यह सुनते ही रघुनाथ जी को असहनीय दुख हुआ, और अपने प्रति उनके स्नेह को याद करके तथा उनके मरने का कारण सोचकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से ऐसे व्याकुल हो गया जैसे राजा आज ही मृत्यु को प्राप्त हुए हों। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया तो उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जला व्रत किया। फिर दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि श्रेष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जैसी जैसी आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री राम ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आदर के साथ किया। फिर वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की सारी क्रियाएं की। फिर पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। 2 दिन बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल, फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को और सब माताओं को देखकर मेरा एक एक पल अनेकों कल्पों के समान बीत रहा है। इसलिए सबके साथ आप अयोध्यापुरी वापस लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में, जिसके कारण अयोध्या सूनी है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे कि लोग दुखी हैं, पर यह भी तो जान लो कि वह 2 दिनों से तुम्हारा दर्शन करके शांति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इधर सभी लोगों ने पयस्वानी नदी के पवित्र जल में सवेरे, दोपहर और सायंकाल में स्नान किया, और फिर जिसके दर्शन से ही पापों का समूह नष्ट हो जाते हैं, उन मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को सब दंडवत प्रणाम कर करके उनके दर्शन करने लगे, और साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान के पर्वत और वन को देखते जा रहे थे, जहां सभी प्रकार के सुख उपस्थित थे और सभी दुखों का अभाव था। उधर जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सबकी आदर के साथ एक सी सेवा कर रही थी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस रहस्य को और कोई भी नहीं जान पाया कि सारी माताएं परम शक्ति श्री सीता जी की माया में ही हैं।
सीता जी ने सभी सासुओं को अपनी सेवा से वश में कर लिया और उनकी सेवा से खुश होकर सभी सासुओं ने उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत श्री राम लक्ष्मण का सरल स्वभाव देखकर रानी कैकेयी बहुत पछता रही थीं। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करने लगी, पर धरती ने बीच से फटकर उसको समा जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। इधर सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को ना तो रात में नींद ही आ रही थी और ना ही दिन में भूख ही लग रही थी। भरत जी सोच रहे थे कि अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार होगा। मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा।